नमस्कार शिक्षक साथियों। आप लोग, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षक के अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बिहार में टीआरई 3 की जो बहाली अभी चल रही है और हमारे जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनको आवेदन करने से वंचित कर दिया गया है। इस संबंध में मुझे रात दिन फ़ोन आ रहा है कि सर टीआरई 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं क्या आवेदन नहीं करेंगे, क्या हमारा डिग्री जो है कागज़ का टुकड़ा हो गया, क्या इसको हम फाड़ के फेंक दें। सर निरंतर जो है ना लोग फ़ोन कर रहे हैं और जो है हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वाकई में कागज़ का टुकड़ा हो गया क्या। इसको लेके मैं 2-3 दिनों से अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं उनसे लगातार इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि सर टीआरई 3 का भी, टीआरई 2 का तो भाई सबका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, टीआरई 1 का तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लोगों को रोक दिया गया, अभी टीआरई 3 तुरंत आ गया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त में आएगा, जब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अचानक से बहाली आ जाने के कारण पूरा ओह पोह की स्थिति में है कि अब करना क्या चाहिए। अभी हम रात में भी लंबा डिस्कशन हुआ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो सर हैं उनसे, लॉयर हैं उनसे। उसके बाद पटना में जो हमारे जो एडवोकेट हैं उन दोनों को कॉन्फ्रेंस करके हम लोग बात भी किए, बहुत लंबा बात हुआ। तो उससे यह निष्कर्ष आया कि कई अभ्यर्थी का कहना है कि सर आसाम हाई कोर्ट ने जो है सर एनआईएस अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए दिया है सर, तो जो है पटना हाई कोर्ट में भी केस कर दीजिए। तो यह बात सही भी है कि आसाम हाई कोर्ट ने, क्योंकि हम लोगों का रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, आज रीट भी दायर हो जाएगा तो रिव्यू और रीट दोनों विचाराधीन हो जाएगा। तो उस ग्राउंड पे वो आसाम जो हाई कोर्ट ने, क्योंकि रिव्यू का रेफरेंस दिया गया था कि सर यह मामला विचाराधीन है और हमें आवेदन करने का मौका दीजिए, यदि सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार जाते हैं तो हम अपना जो दावेदारी है वो हमारे स्वतः निरस्त हो जाएगी, यह बोल के तो वहाँ के जो न्यायाधीश थे जो है वो ग्रांट कर दिए, अप्रूवल दे दिए कि ठीक है आप आवेदन कीजिए। तो मैं अपने जो एडवोकेट हैं उनसे सारा ये सब जो है, क्योंकि सारा ऑर्डर निकाल के हम उनको दे दिया और सारा चर्चा हमने किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जितने भी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी आना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि तुरंत रिलीफ मिले, क्योंकि रिलीफ तो यदि आवेदन करने का भी मौका हमको मिल जाता है तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जीतना ही होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में हम केस नहीं जीतेंगे तो आवेदन का कोई मतलब नहीं बनेगा। वो आवेदन ले लिए फिर रिजल्ट पे रोक लग जाएगा। तो हमारे जो सर हैं उन्होंने कहा कि भाई आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो क्योंकि बहुत भीड़ होती है और क्योंकि आवेदन का जो समय हो 10 दिन का जो है 8 दिन का समय और बच रहा है लगभग। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो पटना हाई कोर्ट में है कि हम तुरंत, देखिए इसकी संभावना हो सकता है कि हम जाएं और कोर्ट पे डिपेंड करता है, हो सकता है कोर्ट मना भी कर दे। लेकिन हमारे सर का कहना है कि यदि 10% भी उम्मीद है तो अभ्यर्थियों को लेके जाइए, उसमें क्या करना है, एक पन्ना का ड्राफ्टिंग होगा, उसमें करना बहुत तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ जाकर रिलीफ लेना है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है, हमारा टीम ने भी कहा है कि नहीं पटना हाई कोर्ट में सब तुरंत केस कर दिया जाए। तो अब बात है कि रात में ही हमने अप्रूवल दे दिया, रात में ही ड्राफ्टिंग हो गया सारा, तुरंत ड्राफ्टिंग। उसमें तो एक कॉज है कि सर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, हमको भी जो आवेदन करने का मौका दिया जाए, जो भी निर्णय होगा फलाफल इस बहाली पे लागू होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में हम हार जाते हैं तो हमारा दावेदारी स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इस ग्राउंड पे पटना हाई कोर्ट भी मैं समझता हूँ कि रिलीफ दे देगी और राज्य सरकार को सीधा निर्देश देगी, बीपीएससी को निर्देश देगी कि भाई आप जो है इनको आवेदन करने का मौका दीजिए। हालांकि यह काम सुप्रीम कोर्ट से भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी जब हम केस जीत जाएंगे तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशनर होंगे टीआरई 3 का, तो कभी भी 6 महीने के बाद भी जीतेंगे तो फिर से कहेगी कि भाई जिनका जितना सीट था या जितने अभ्यर्थी हैं जो हमारे पटिशनर बने सबको आप आवेदन कराइए, सबको परीक्षा लीजिए। न्याय इसी को तो कहते हैं। जिस मामले में आप न्याय मांगने गए, आप मांगने गए कि टीआरई 3 में हमको नहीं लिया गया,
तो न्याय आपको टीआरई 3 में ही आवेदन करके फिर परीक्षा लेके आपको न्याय मिलेगा। तो खैर हमने डिसाइड किया कि इन सारे अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट में भी हम पटिशनर बना देंगे, क्योंकि ये, और इनको सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशनर बना देंगे। सेम सारा जितना पटिशन नंबर रहेगा, मान के चलिए कोई अभ्यर्थी 100 अभ्यर्थी हैं तो 100 अभ्यर्थी को यहाँ भी बना देंगे और सुप्रीम कोर्ट में बना देंगे। हमने डिसाइड किया कि क्योंकि एक जगह यदि हम आवेदन जो है के लिए रिलीफ मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला फंस जाता है, तो फिर उतना ही लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा जितना सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर है। अब मान के चलिए कि पटना हाई कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं सभी साथी आवेदन कीजिए, आवेदन हो जाएगा, परीक्षा फल भी हो सकता है कि प्रकाशित हो जाए, या परीक्षा फल तक हो सकता है कि हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई जजमेंट आएगा तब परीक्षा फल आपका प्रकाशित करेंगे, ये हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि भाई जितने लोग हैं सबको, जिनका डिग्री मान हो गया सबको नियुक्ति पत्र कराइए, तो क्योंकि हाई कोर्ट में उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करा लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका डेटा नहीं है, तो फिर वो वहाँ से फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर से हमको इनको पुनः सुप्रीम कोर्ट लेके जाना पड़ेगा कि भाई इनका आदेश था पटना हाई कोर्ट से, मतलब अलग से खर्चा, अलग से परेशानी, अलग से हो सकता है कि कोर्ट फिर बाद में कह दे कि नहीं तो अगले बहाली से आइए। तो इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों, क्योंकि हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने यही कहा है कि आप दोनों को उसमें जो है ऐड करा दीजिए और हम उसमें आईए फाइल कर देंगे, अलग से करके उनको टैग करा देंगे बाद में, क्योंकि अभी हमारे पास समय है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर दिया, शाम में टोकन नंबर आ जाएगा, अब अलग से उनको आईए फाइल करके ही टैग कराया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट में तो आज चाहे तो आज 1-2 घंटा में केस हो जाएगा, लेकिन अब हमको पटिशनर की सूची चाहिए कि कितने लोग प्रभावित हैं। तो हम लोगों ने क्योंकि कल शिक्षकों का आंदोलन है पटना में, तो कल तो क्योंकि ऑलरेडी अफरा तफरी की स्थिति होगी, तो कल नहीं परसों मतलब 14 तारीख को माँ सरस्वती जी का हम लोग उस दिन पूजा करते हैं। तो उसी दिन हम लोग गांधी मैदान में 2 बजे सभी अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, आके अपना पटिशनर में साइन कीजिए, और कोर्ट फीस मात्र 2000 हम लोग रखे हैं, और उसी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी ऐड करा देंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ जो वहाँ पे जो कोर्ट फीस जो जाता है वो देना होगा, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें तो चयनित है नहीं, चयनित होते तो चलो भाई ठीक है, क्योंकि ये आवेदन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसीलिए एक मिनिमम अमाउंट रख दिया है, हम लोगों ने रख दिया कि 2000, क्योंकि उसमें इसलिए रखा गया कि लगभग 450 कोर्ट फीस गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेगी, 1500 बचेगा जो वकील को जाएगा पर कैंडिडेट। उसके हिसाब से हम लोगों ने 2000 अमाउंट रख दिया है कि पटना हाई कोर्ट में तुरंत हम लोग केस करें। और आपको हम बता देते हैं 14 तारीख को सभी का ड्राफ्टिंग अभी हमारा तैयार हो गया, लगभग आज दिन भर में पूरा ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगा, क्योंकि पटिशनर नहीं है ना तो हम आज ही केस कर देते हैं। हमको पटना हाई कोर्ट में करने में 2 मिनट लगेगा केस करने में, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सारा वकील हमारा हायर है, उसमें कुछ करना है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में जो पटना हाई कोर्ट में सारे वकील हमारा मामला देख के जो हमको जीत दिलाए हैं, उन्हीं के पास सारा फाइल जाना है, क्योंकि उनके पास सारा फाइल ऑलरेडी पहले से है, सब कोई डॉक्यूमेंट हमको लगाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक पन्ना का ड्राफ्टिंग होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, हमको रिलीफ दीजिए, बस सिंपल सा है। तो जितने अभ्यर्थी हैं आप जो है 14 तारीख को आप गांधी मैदान में 2 बजे आप पहुंचिए, और जो है आपका सारा हम साइन वहाँ पे कराएंगे, और उसी दिन शाम में हम वो सारा डॉक्यूमेंट उसी शाम को जाके एडवोकेट साहब के जमा करेंगे, और तुरंत 15 तारीख को सुबह केस फाइल हो जाएगा। 15 तारीख को केस फाइल जैसे ही करेंगे उस दिन शुक्रवार हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि मंडे को मेंशनिंग करा दें और सुनवाई करा दें, हर हाल में मंडे या ट्यूसडे 2 दिन के अंदर हम मेंशनिंग करा के सुनवाई कराने का, क्योंकि अब हम सीनियर वकील को रख देंगे, 2 वकील माननीय प्रिंस मिश्रा, मिरांग मौली सर, जरूरत होगा तो गिरी सर को भी एक हेयरिंग के लिए रख देंगे, उसमें क्या करना है। और ज़रूरी नहीं है, अभी फंड हमारे पास तो उन टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों का नहीं आया है, अब तो पटिशनर जिस दिन बनेंगे उस दिन आएगा, लेकिन जो पहले से फंड है उसी से हम लोग, क्योंकि लेट हमको नहीं करना है,
लेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आवेदन का डेट ख़त्म हो जाए तो फिर रिलीफ मिलने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि हर हाल में कल नहीं परसों, क्योंकि कल तो पूरे बिहार के सारे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन में लगे रहेंगे, तो इसीलिए कल नहीं परसों, क्योंकि परसों छुट्टी भी है और जो है माँ सरस्वती जी का पर्व है। तो हम लोग जो है क्योंकि शिक्षक हैं और हम लोग की आस्था भी है, तो मैं समझता हूँ उस दिन शुरुआत करेंगे तो हम लोग को सफलता मिलेगा। और रही बात कि कैसे संपर्क करना है, तो नीचे डिस्प्ले में 2-3 नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर व्हाट्सएप नंबर और जो है अपना डॉक्यूमेंट आप फ़िलहाल जो नहीं आ सकते हैं, दूर दराज के हैं, वो अपना भेज सकते हैं। कोर्ट फीस, अच्छा एक और बात है, देखिए इस सारे अभ्यर्थियों के लिए एक संगठन का अकाउंट प्रद्युम्न कुमार के नाम से हम लोगों ने अभी जारी किया, क्योंकि टियर 3 के जो अभ्यर्थी हैं उसमें सेपरेट अपना अमाउंट सबमिट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा दूसरा कोई अकाउंट हमारे संगठन का नहीं अभी चला रहे हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट में आप पैसा डाल देंगे तो हमारी संगठन की जिम्मेदारी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। प्रद्युम्न कुमार के नाम से अकाउंट नंबर है, इस वीडियो में अकाउंट नंबर का भी डिटेल दे दिया जाएगा, नीचे टोल फ्री नंबर भी दे दिया जाएगा, उसी पे आपको कोर्ट फीस सबमिट करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मामले में कई लोगों ने उल्टा पुल्टा गतिविधि किया था, जिसमें अभी हमने लिस्ट जारी किया है, उसमें कई लोगों का जो है नाम नहीं है, तो उसको पता लगाया गया कि भाई नाम क्यों नहीं है, तो मालूम चला कि वो फंड किसी और को दे दिए थे, वो सूचना हम तक नहीं पहुंची है, और पता ना क्या हुआ फंड का, नहीं हुआ हमको नहीं पता। इसीलिए आपको स्पष्ट रूप से आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि SBI का प्रद्युम्न कुमार के नाम से अकाउंट है, उसी में आप जो है पैसा सबमिट करेंगे। जो पटिशनर का जो कोर्ट फीस है इधर उधर आप डालेंगे तो हमारा संगठन जिम्मेवारी नहीं लेगा। अच्छा, हम लोग हर हाल में इसको जो है आवेदन करने का, रिलीफ लेने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं कि रिलीफ मिलेगा यदि खुदा न खास्ता पटना हाई कोर्ट ना माने, क्योंकि सब हाई कोर्ट का अलग अलग तरह की सोचती है, और कोई भी हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट की बात मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बात मानने के लिए हाई कोर्ट बाध्य है, लेकिन दूसरा जो हाई कोर्ट है उसका दूसरे हाई कोर्ट, जैसे आसाम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पटना हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस मतलब कहा जाता है कि हुजूर इस मामले में वहाँ पर रिलीफ मिला तो हमको भी रिलीफ दीजिए, इस ग्राउंड पर रिलीफ मिलता भी है, लेकिन वो कम्प्लीटली 100% बाध्य नहीं है। लेकिन हम लोग पहले तो, क्योंकि अभ्यर्थियों को सारा जानकारी हम इसलिए दे देते हैं कि कल के डेट में अभ्यर्थी इतना उम्मीद ना पाल लें कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन आए तो आहत हो जाए, कुछ अपने आप को कर लें। क्योंकि आसाम वेस्ट बंगाल में 3 लोग ने मुझे पता चला है कि सुसाइड कर लिया है। तो इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको साफ स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं, सभी अभ्यर्थी जो है 22 साल 23 साल 24 साल का सब नौजवान है, तो 1 मिनट में उनके दिमाग में कुछ भी हट कर जाता है। तो इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ, इसीलिए आपको दोनों जगह हम पार्टी बना रहे हैं कि यदि पटना हाई कोर्ट में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, सुप्रीम कोर्ट है हमारा वहाँ पे, क्योंकि वो तो पूरा देश का मामला जा रहा है, 5 राज्यों को लेके जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो भी होगा तो सबके लिए होगा, वो नियोजित शिक्षकों के लिए भी होगा। तो आप वहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी मजबूत रहेंगे, तो वहाँ भी आपका नाम ऐड कराएंगे तैयारी 3 वाले अभ्यर्थियों को, और पटना हाई कोर्ट में आपका हम करा लेंगे। दोनों बकतनामा उस दिन रहेगा, दोनों पे आपको साइन करा देंगे। जितने अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि हम आवेदन करें, वो सभी अभ्यर्थी गांधी मैदान में 14 तारीख को 2 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखा है, आप लोग पहुँचिए, बकतनामा में साइन कीजिए, और 15 तारीख को हम लोग पुनः केस फाइल करके, हो सकता है केस फाइल करें तो उसी दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 बजे सेकंड हाफ पे मेंशनिंग कराने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, शुक्रवार को हमको सफलता नहीं मिला तो मंडे ट्यूसडे को तो निश्चित मिल जाएगा। तो सभी साथियों को यही संवाद देना था कि क्योंकि बहुत परेशानी है, ग्रुप में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, बार बार मुझे लिख रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, हम आवेदन नहीं कर पाएंगे, इतना फ़ोन आ रहा है कि भाई
अब मैं सोच रहा था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उन लोगों को टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों को इंक्लूड कराएंगे, लेकिन एक ऑर्डर भी आ गया, अच्छा बात है। और उस ग्राउंड को लेके हम लोग जाएंगे भी, और मुझे लगता है कि सिर्फ आवेदन करने के लिए हमको सफलता मिल जाएगा। तो विशेष और जो भी इसके शाम में जो हमारा है वो आ जाएगा, आपका रिव्यू नंबर, सॉरी रीट का जो हम लोग टोकन नंबर आ जाएगा, उसके साथ शाम में हम लाइव आएंगे और विशेष संवाद आपको देंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।